कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12th का जो है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर है? तो जिसमें अकबर बाबर और अनेकों देश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो नए बच्चे के पास है आप लोग भेज सकते हैं तो भेजिए। चलिए, तो सबसे फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव में कह रहा है क्या? सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा है आप लोग देखिए। कह रहा है कि भारत आने से पहले बाबर कहाँ के शासक थे। यानी जो बाबर साहिब थे, यानी बाबर जो थे वह कहाँ के शासक थे भारत आने से पहले। तो ऑप्शन ए में कह रहा है फरगना, ऑप्शन बी में कह रहा है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी में कह रहा है यूनान और ऑप्शन डी में कह रहा है अरब। तो भारत आने से पहले जो था बाबर वह कहाँ के शासक थे? तो बाबर जो थे वह फरगना के शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो भारत आने से पहले जो था वह फरगना के शासक थे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे से कि कह रहा है कि अकबर ने टोडरमल, क्या कह रहा है? अकबर ने टोडरमल के दीवाने ए अशरफ, किसका? टोडरमल के दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया था? तो अकबर ने जो था टोडरमल, किसका? टोडरमल के दीवाने ए अशरफ का नियुक्ति कब किया था? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1582, ऑप्शन बी में कह रहा है 1583 और ऑप्शन सी में कह रहा है 1584 और ऑप्शन डी में कह रहा है 1585। तो टोडरमल की स्थापना कब हुई थी? तो ये आप लोग कमेंट करिए। टोडरमल की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? टोडरमल की स्थापना 1582 में हुई थी। टोडरमल अशरफ की स्थापना हुई थी 1582 में। चलिए, इनके बाद थर्ड में कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। कहाँ पर बिताया था? आप लोग को पता है कि औरंगजेब का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये आप लोग बताइए। और इनके बाद बताइए कि औरंगजेब ने अपना जीवन का अंतिम भाग कहाँ पर बिताया था? तो ऑप्शन ए में कह रहा है पश्चिम भारत में, ऑप्शन बी में कह रहा है उत्तरी भारत में, ऑप्शन सी में कह रहा है पूर्व भारत में और ऑप्शन डी में कह रहा है दक्षिणी भारत में। तो औरंगजेब ने अपने जीवन का जो है अंतिम भाग वह कहाँ पर बिताया था? तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग यानी दक्षिणी भारत यानी तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब कर्नाटका में बिताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 4 में कह रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए। तो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन है? बाबर है या अकबर है या शेर शाह सूरी है या बलबन है? तो भारत का जो है सबसे पहला मुगल शासक कौन है? तो भारत का जो सबसे पहला मुगल शासक, उनका नाम आप लोग को पता है, वह जो है बाबर है। बाबर भारत आने से पहले कहाँ का शासक था? तो फरगना का। कहाँ का शासक था? फरगना का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 5 में मेरे शेर के अकबर ने दीन ए इलाही, किसका? दीन ए इलाही का शुरुआत कब किया था? तो अकबर जो था दीन ए इलाही का शुरुआत कब किया था? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1562 में, ऑप्शन बी में कह रहा है कि 1564 में, ऑप्शन सी में कह रहा है कि 1579 में और ऑप्शन डी में कह रहा है कि 1582 में। तो आप लोग बताइए कि अकबर ने दीन ए इलाही की शुरू कब की थी? तो अकबर ने दीन ए इलाही की शुरू कब की थी? तो 1582 ईस्वी में की थी। चलिए, आप लोग जो नए बच्चे हैं वो लोग प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है कि ये तो सबको पता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण हुआ तो सबको पता है, शाहजहां ने करवाया था, वह मुमताज़ की यादों में। चलिए, इनके बाद 7वां में कह रहा है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। यानी ने अकबर जो था तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया था? तो आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए। तो तक अकबर ने 1563 में किया था या 64 में या 65 में या 66 में? तो कब किया था आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करिए। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा समाप्त किया था कब? तो वह 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है किस मुगल शासक ने दास प्रथा क्या होता है आप लोग को पता है? दास प्रथा क्या होता है आप लोग को क्या पता है? तो दास प्रथा हम उस प्रथा को कहते थे जिसको जो क्या करता था, जिसको दास प्रथा क्या होता था आप लोग को
पता है तो आप लोग कमेंट करिए, नहीं तो हम कभी और बता देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम कम है। तो कह रहा है कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो बाबर ने, या अकबर ने, या शाहजहां ने, या औरंगजेब ने? तो किस मुगल शासक ने जो था दास प्रथा का समाप्त किया था? आप लोग को क्या ये पता है? तो वह जो था अकबर ने क्या किया था? तो मुगल शासक था वह अकबर, और उन्होंने दास प्रथा का समाप्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि दीन ए इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है दीन ए इलाही? तो ऑप्शन ए में कह रहा है क्या बाबर से, ऑप्शन बी में कह रहा है हुमायूं से, ऑप्शन सी में कह रहा है अकबर से, और ऑप्शन डी में कह रहा है औरंगजेब से। तो दीन ए इलाही किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करिए, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। उनके बाद 10 में कह रहा है क्या अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? तो नए शहर की जो नींव रखी थी वह किसके सम्मान के लिए रखा था और कहाँ पर रखा था? तो रखा था यह फतेहपुर सीकरी में, और किसके सम्मान के लिए, यानी किसके आदर के लिए रखा था? तो ऑप्शन ए में करा बाबर, ऑप्शन बी में करा कि मोइनुद्दीन चिश्ती, और ऑप्शन सी में करा कि सलीम चिश्ती, और ऑप्शन डी में करा कि निजामुद्दीन औलिया। तो किसके सम्मान के लिए जो था फतेहपुर में इन्होंने क्या किया था? फतेहपुर में इन्होंने शहर नींव किसके सम्मान के लिए किया था? तो इन्होंने किसके सम्मान के लिए किया था? तो सलीम चिश्ती के सम्मान के लिए इन्होंने फतेहपुर में शहर का नींव का सम्मान किया था। चलिए इनके बाद 11 में कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? यानी अकबर का जो है राज्याभिषेक वह किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए में करा 1530 में, ऑप्शन बी में करा 1545 में, ऑप्शन सी में करा 1556 में, और ऑप्शन डी में करा 1566 में। तो मुगल सम्राट अकबर का जो है राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वह लगभग 1556 में हुआ था। कब? 1556 में। चलिए आगे कह रहा है 12 में कि अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? तो अकबर जो था अपना मकबरा कहाँ पर बनवाया था? दिल्ली में, या आगरा में, या सिकंदरा में, या फतेहपुर सीकरी में? तो अकबर ने अपना मकबरा कहाँ पर बनवाया था? आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करिए। तो अकबर जो था मकबरा कहाँ पर बनाया था? तो सिकंदरा में बनाया था, जो अभी सिकंदरा ही अभी भी कहा जाता है। चलिए इनके बाद 13 में कह रहा है कि अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि काबुल, ऑप्शन बी में कह रहा है कि कंधार, ऑप्शन सी में कह रहा है कि अमरकोटा, और ऑप्शन डी में कह रहा है कि थट्टा में। तो अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अकबर का जन्म जो हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो उसका जन्म जो है अमरकोटा में हुआ था। कब? अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमरकोटा में हुआ था। चलिए इनके बाद 14 में करा कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो सती प्रथा क्या होती है? सती प्रथा वह प्रथा होती थी जिसमें जिस स्त्री का पुरुष मर जाता था तो जिस टाइम उसको जला रहा था उसी टाइम उस स्त्री को जिंदा जलाया जाता था। इसी को हम सती प्रथा कहते थे। तो वह इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो अकबर ने, या जहांगीर ने, या बाबर ने, या हुमायूं ने? तो किसने जो था सती प्रथा पर क्या लगाया था? तो प्रतिबंध लगाया था। तो वह जो था अकबर था। कौन था? अकबर था जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। चलिए इनके बाद 15 में कह रहा है कि जिजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? तो जिजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? बाबर ने, या हुमायूं ने, या अकबर ने, या जहांगीर ने? तो जिजिया समाप्त किस शासक ने किया था? आप लोग कमेंट करिए, जिजिया समाप्त किस शासक ने किया था? तो जिजिया समाप्त जो किया था वह अकबर ने किया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद 16 में करा कि अकबर ने इबादत खान किस वर्ष स्थापित किया था? इबादत खान जो था वह किस वर्ष स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए में करा है 1572, ऑप्शन बी में 1573, ऑप्शन सी में 1574, ऑप्शन डी में 1575 कह रहा है। तो अकबर ने
अकबर ने इबादत खाना का जो किस वर्ष स्थापित किया था, इन्होंने किस वर्ष स्थापित किया था, तो वह जो था 1573 में स्थापित किया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्या, तो 17 में कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी का जो राजधानी बनाया था वह किसने बनाया था, अकबर ने या जहांगीर ने या शाहजहां ने या बाबर ने। तो फतेहपुर सीकरी की जो राजधानी बनवाया था वह किसने बनवाया था, तो फतेहपुर सीकरी की राजधानी जो बनवाया था वह अकबर बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते, आगे कह रहा है कि किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन के प्रथा की शुरुआत की थी। तो झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो ऑप्शन ए में करा अकबर ने, ऑप्शन बी में करा जहांगीर ने, ऑप्शन सी में करा शाहजहां ने, ऑप्शन डी में करा औरंगजेब ने। तो किसने झारखंड दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी तो किसने, झरोखा दर्शन इनकी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने। तो किसने की थी शुरुआत, आप लोग कमेंट करिए और बताइए। तो किसने शुरुआत की थी, तो इनकी जो शुरुआत की थी वह अकबर ने की थी। चलिए इनके बाद 19 में कहा कि अकबर का संरक्षक कौन था, यानी अकबर जब भी कहीं पर युद्ध कर रहा था तो उसकी सुरक्षा के लिए कौन खड़ा रहता था, तो बैरम खान ने या अब्दुल रहीम ने या मुनीम खान ने या फैजी ने। तो कौन अकबर के पीछे हमेशा खड़ा रहता था, तो वह जो था बैरम खान जो था हमेशा उसके पीछे में खड़े रहता था अकबर पर कोई हमला होने से पहले। चलिए इनके बाद 20 में कहा कि अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका था, तो वैसा कौन सा राज्य था जिस पर जो है अकबर अपना राज्य नहीं कर सका था, तो ऑप्शन ए में कहा कि वार, और ऑप्शन बी में करा कि मेवाड़, और ऑप्शन सी में करा जोधपुर, और ऑप्शन डी में करा कि चित्तौड़। तो अकबर ने किस राज्य पर अपना अधिकार नहीं कर पाया था, अकबर जो था अपना अधिकार वह मेवाड़ पर नहीं कर पाया था। किस पर, मेवाड़ पर नहीं कर पाया था। चलिए इनके बाद 21 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी, कौन सा ऐसा मुगल का शहजादी थी जो कवित्री थी, तो कौन सा जो था शहजादे वह कवित्री थी। तो ऑप्शन में कह रहा है कि जहां आरा, ऑप्शन बी में कह रहा है क्या, तो ऑप्शन बी में कह रहा है जहां आरा, ऑप्शन बी में कह रहा है कि जेबू निसा, ऑप्शन सी में कह रहा है कि रूबिया, ऑप्शन डी में कह रहा है कि नूरजहां। तो कौन सा ऐसा मुगल के शहजादी थी जो कवित्री थी, वह जो थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम जहां आरा नाम था। चलिए इनके बाद 22 में कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1562 में हुआ था या 1567 में या 1576 में या 1579 में। तो हल्दी घाटी की युद्ध कब हुई थी, तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो हुई थी वह 1576 में हुई थी। 1576 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, ये आप लोग बताइए। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। चलिए इनके बाद 23 में कहा कि तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो तानसेन का मकबरा दिल्ली में है या आगरा में है या झांसी में है या ग्वालियर में है। तो तानसेन का जो है मकबरा वह कहाँ पर स्थित है, आप लोग कमेंट करिए। तानसेन के जो है मकबरा वह कहाँ पर स्थित है, तानसेन की जो मकबरा है वह ग्वालियर में स्थित है। चलिए इनके बाद 24 में करा कि मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके शासनकाल में था, तो हुमायूं के शासनकाल में या अकबर के या जहांगीर के या शाहजहां के। तो किसके काल में थे, मुगल कालीन चित्रकार किसके काल में थे, तो आप लोग कमेंट करिए किसके काल में थे और बताइए। तो किसके काल में थे, तो यह जो था किसके काल में था, तो यह जहांगीर के काल में था। चलिए इनके बाद 25 में करा कि तजुक ए बाबरी का फारसी में किसने अनुवादित किया था, तो तजुक ए बाबरी का जो फारसी में किसने अनुवादित किया था, तो ऑप्शन एम करा अबुल फजल ने, ऑप्शन बी में करा कि अमीर खुसरो ने, ऑप्शन सी में करा कि अब्दुल रहीम ने और ऑप्शन डी में करा कि दौलत खान ने। तो किसने
तजुक ए बाबरी का जो है फारसी में अनुवादित किया था? तो किसने किया था? आप लोग कमेंट करिए और बताइए। तो वह किसने किया था? वह जो किया था वह अब्दुल रहीम किया था। चलिए इनके बाद 26 में कह रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का जो था अंतिम शासक वह कौन था? तो बहलोल लोधी था, या सिकंदर लोधी था, या इब्राहिम लोधी था, या काफूर था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो लोधी वंश का जो है अंतिम शासक वह इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी था। चलिए इनके बाद 27 में कह रहा है कि द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापना कौन किया था? तो द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना वह शेर शाह सूरी ने किया था, या इस्लामा शाह ने किया था, या सिकंदर शाह सूरी ने किया था, या मंदिल शाह सूरी ने किया था? तो द्वितीय अफगान राज्य का स्थापना किसने किया था? तो द्वितीय राज्य अफगान का स्थापना करने वाला कौन था? आप लोग कमेंट करिए और बताइए। तो इसकी जो अफगान राज्य की स्थापना किसने किया था? तो इसकी जो स्थापना की थी वह किसने की थी? तो वह शेर शाह सूरी ने की थी। चलिए इनके बाद 28 में कह रहा है कि आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? तो कौन सा ऐसा राजा था जो अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि कौन कह रहा है? भारमल। ऑप्शन बी में कह रहा है कि भगवान दास। ऑप्शन सी में कह रहा है कि मान सिंह। ऑप्शन सी में कह रहा है कि राज कल्याण माल। तो कौन था जो अकबर से शादी किया था? कौन सा राजा था अपनी पुत्री का शादी किया था? तो वह जो था भारमल था। कौन था? भारमल था। चलिए इनके बाद 29 में कह रहा है कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो अब राजकुमार दास का संबंध किस सिलसिले से था? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि चिश्ती से। ऑप्शन बी में कह रहा है कि सुहारा वर्दी से। ऑप्शन सी में कह रहा है कि कदीरी से, और ऑप्शन डी में कह रहा है सभी से। तो राजकुमार द्वारा संबंध किस सिलसिले से था? तो राजकुमार दारा का जो है संबंध वह किस सिलसिले से था? तो आप लोग कमेंट करिए। इनका जो था वह किससे था? वह कादिरी से था। किससे? कादिरी से था। चलिए इनके बाद 30 में कह रहा है कि त्रिटिकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा जाता है? तो त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान को कहा जाता है? बिरबल को कहा जाता है, या अबुल फजल को, या राहुल संस्कृतयान को, या बंदायुनी को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? त्रिपिटकाचार्य किसको कहा जाता है? आप लोग कमेंट करिए किनको कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह राहुल संस्कृतयान को कहा जाता है। चलिए इनके बाद 31 में करा है कि क्या करा है? पद शाहनामा का लेखक कौन है? तो पद शाहनामा का लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करिए पद शाहनामा का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए में करा है कि फैज शहर हिंदी। ऑप्शन बी में करा है कि अहमद यादगार। ऑप्शन सी में करा है कि मोती विद खां। ऑप्शन सी डी में करा है कि अब्दुल हिमद लोहरी। कौन था जो पादशाहनामा का लेखक था? पादशाहनामा का लेखक कौन था? तो इनका जो लेखक था उनका नाम क्या था? उनका नाम था अब्दुल हिमद लोहरी था। कौन था? अब्दुल हिमद लोहरी। चलिए इनके बाद 32 में करा कि ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो ठगी प्रथा का जो अंत हुआ था वह किसके काल में हुआ था? रिपन के काल में, या कर्जन के काल में, या वेटिंग के काल में, या डलहौजी के काल में? तो ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? ये हमारी किस काल की है? ये तो है भारत के में राष्ट्रवाद इसी से है। तो कह रहा है कि ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो ठगी प्रथा का जो अंत हुआ था वह वेटिंग के काल में हुआ था। और बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में हुआ था। और इनके बाद रिपन ने बंगाल विभाजन को वापस कर दिया था 1911 में। चलिए इनके बाद 33 में करा कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसको पराजित किया था? तो राणा उदय सिंह को, या राय
सुरजन को या हेमू को या सिकंदर शाह सूरी को। तो किसने पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसको पराजित किया था? तो आप लोग कमेंट करिए, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसको पराजित किया था? तो इनके दूसरे युद्ध में जो पराजित किया था वह किसको पराजित किया था? तो हेमू को पराजित किया था। चलिए इनके बाद 34 में कह रहा है कि बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बाबर जो था वह किसको पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी को या इब्राहिम लोदी को या शेरशाह को या बिलाल लोदी को। तो किसको पराजित करके किया था? तो यह जो पराजित किया था, किसको पराजित करके किया था? वह इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। चलिए इनके बाद 35 में कह रहा है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव रखी थी कहाँ पर? बाबर जो था वह मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी थी? वह 1526 में या 1530 में या 1540 में या 1556 में। वह कब रखी थी? आप लोग कमेंट करिए। बाबर ने प्रथम बार नींव कहाँ पर कब रखी थी? तो यह जो रखी थी यह कब रखी थी? यह जो रखी थी वह लगभग 1526 और 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई भी हुई थी। इनके बाद बाबर जो था वह पहले कहाँ का शासक था? तो अफगान का शासक था, गाना का शासक था। चलिए इनके बाद 36 में कहा है कि बाबर ने अपनी यादें ताजुक या बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो ताजुक या बाबरी फारसी में लिखी थी, अरबी में या मंगोल में या तुर्की में। तो किस भाषा में ताजुक या बाबरी को लिखा था? तो ताजुक या बाबरी को जो लिखा था वह तुर्की में लिखा था। चलिए इनके बाद 37 में कह रहा है कि बाबर ने आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर नामा है या ताजुक या बाबरी है या किताबुल हिंद है या रेहला है। तो बाबर के आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर के आत्मकथा का जो नाम है वह बाबर नामा है। क्या है? बाबर नामा है। चलिए इनके बाद 38 में करा कि स्थापत्य काल का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो सत्यपात्र का सबसे अधिक विकास किसके काल में हुआ था? अकबर के काल में, जागीर काल में, शाहजहां काल में या औरंगजेब के काल में। तो किसके काल में हुआ था? आप लोग कमेंट करिए। यह जो हुआ था सबसे अधिक विकास हुआ जागीर के काल में हुआ था। चलिए 39 में कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1509 में या 1526 में या 1556 में या 1561 में। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। चलिए इनके बाद 40 में कह रहा है कि कौन मुगल बादशाह ने आलमगीर कौन सा मुगल बादशाह जो था जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से जाना जाता है जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब या बहादुर। तो कौन जाना जाता है आलमगीर के नाम से? आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप लोग कमेंट करिए। तो वह जो औरंगजेब जाना जाता है आलमगीर के नाम से। चलिए इनके बाद 41 में कहा कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक शाहजहां था या मोहम्मद शाह था या औरंगजेब था या बहादुर शाह जफर था। तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक हुआ बहादुर शाह जफर था। चलिए इनके बाद 42 में करा कि जजिया जजिया किससे लिया जाता है? तो व्यापारियों से या बुद्धिजीवियों से या सैनिकों से या जिमियों से। तो जिजिया जो है वह किससे लिया जाता है? तो जिजिया जो लिया जाता है वह जिमियों से लिया जाता है। चलिए इनके बाद 43 में कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा घर था या मंदिर था या मस्जिद था या मकबरा था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वह क्या था? वह मस्जिद था। क्या था? मस्जिद था। चलिए इनके बाद 44 में कह रहा है कि शासक ने लखयस की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो किस शासक को किया गया था? तो वो ऑप्शन में कह रहा है कि इल्तुतमिश को या कुतुबुद्दीन ऐबक को या अलाउद्दीन
खिलजी को या मोहम्मद बिन तुगलक को? तो किस शासक को किया गया था या किस शासक को विश्वविभूत किया गया था? तो वह शासक जो था वह कौन था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए इनके बाद 45 में करा कि बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम क्या था आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करिए। बीरबल का जो असली नाम था वह महेश ठाकुर था या दिनेश ठाकुर था या दारा था या महेश दास था? तो बीरबल का जो असली नाम था वह क्या था? तो वह महेश दास था। क्या नाम था? महेश ठाकुर नहीं, महेश दास था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए इनके बाद 46 में करा कि कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? तो कौन सा ऐसा शासक था जो एक महान कवि था? हम लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए। वह बाबर था या हुमायूं था या अकबर था या जहांगीर था? तो कौन सा शासक था जो एक कवि भी था? तो वह कवि था बाबर। चलिए इनके बाद बाबर सबसे पहले शासक, भारत आने से पहले कहाँ शासन करता था? आप लोग कमेंट करिए और जो नए बच्चे हैं लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 47 में करा कि क्या करा है कि तारीख ए फिरोज शाही का लेखक कौन है? तो तारीख ए फिरोज शाही का लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करिए और बताइए। तो ऑप्शन ए में करा है कि अमीर खुसरो, ऑप्शन बी में करा है कि हसन निजामी, ऑप्शन सी में करा है कि मिन्हाजुद्दीन, ऑप्शन डी में करा है कि जियाउद्दीन बरनी। तो कौन था जो तारीख ए फिरोज शाही का लेखक था? तो तारीख ए फिरोज शाही का लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करिए और बताइए। तो इनका जो लेखक है वह कौन है? तो जियाउद्दीन बरनी है। कौन है? जियाउद्दीन बरनी है। चलिए इनके बाद 48 में करा है खनवा युद्ध हुआ था। कब हुआ था खनवा युद्ध? 1526 में या 1527 में या 1529 में या 1530 में? तो खनवा युद्ध कब हुआ था? तो खनवा युद्ध जो हुआ था वह 1527 में हुआ था और पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में और द्वितीय 1556 में। चलिए इनके बाद 49 में कह रहा है कि मेयरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितना थी? तो मेयरलैंड के अनुसार भारत की जनसंख्या 1600 वर्ष पहले कितने थी? 50 लाख थी, 75 लाख थी या 100 लाख थी या 150 लाख थी? 1 करोड़ था या 1.5 करोड़ था या 75 लाख था या 50 लाख था? तो कितना था आप लोग कमेंट करिए और बताइए। तो 1600 ईस्वी पहले जो था भारत की जनसंख्या वह कितना थी? तो वह जो थी वह लगभग 1 करोड़ जनसंख्या थी। कितने वर्ष पहले? तो 1600 वर्ष पहले, और अभी 145 करोड़ के आसपास है। चलिए इनके बाद 50 में करा के अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो अबुल फजल का कत्ल जो था वह अकबर ने किया था या जहांगीर ने या शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो अब्दुल फजल का जो कत्ल किया था वह किसने किया था? तो अब्दुल फजल का जो कत्ल किया था आप लोग कमेंट करिए किसने किया था? तो अब्दुल फजल का जो कत्ल किया था वह करने वाला व्यक्ति का क्या नाम था? जहांगीर ने किया था। किसने? जहांगीर ने किया था। चलिए इनके बाद 51 में कहा है कि मुसलमानों ने वसूला जाने वाला कर था। तो मुसलमानों ने जो था वसूला जाने वाला कर था कौन था? वह जिजिया था या ज़कात था या जश्म था या तीर्थ यात्रा कर था? कौन सा कर था? तो आप लोग कमेंट करिए कौन सा कर था। तो यह जो था वह कौन सा कर था? तो वह ज़कात था। कौन था? ज़कात था। चलिए इनके बाद 52 में कहा कि पित्रादुरा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पित्रादुरा का अर्थ का शब्द क्या होता है? तो भित्ति चित्र होता है या क्या कह रहा है अंदरूनी काम होता है या इतालवी शैली की मूर्ति होती है या टेरियर होता है? तो पित्रादुरी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पित्रादुरा शब्द, सॉरी दूरी नहीं है दुरा है, तो उनका अर्थ क्या होता है? तो इनका जो अर्थ होता है वह अंदरूनी काम होता है। क्या होता है? अंदरूनी काम होता है। चलिए इनके बाद 53 में करा कि हुमायूं का भाई कौन था? तो हुमायूं का भाई कौन था? आप लोग कमेंट करिए। तो वह कामरान था या अक्सरी था या हिंदजल था या इनमें से सभी था? तो हुमायूं का भाई कौन था? तो हुमायूं का जो भाई था वह कामरान और अक्सरी और हिंदाल ये सभी था, यानी ऑप्शन नंबर डी था। चलिए इनके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है करा कि तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? तो तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी थी या
फैजी ने लिखी थी या अबुल फजल ने लिखी थी या हुमायूं ने लिखी थी? तो तुजुक ए बाबरी का लेखक किसने है? तो तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करिए और बताइए तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है? तो तुजुक ए बाबरी का लेखक जो है वह बाबर है। बाबर सबसे पहले शासन कहाँ पर करता था और भारत आने से पहले कहाँ पर करता था? ये आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए बाय। आप लोग जो नए बच्चे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जो अभी शुरू से नहीं देखा वो लोग शुरू से देख लीजिए। और चलिए बाय।